नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ लेके आए हुए हैं CSS सिलेक्टर की क्लास। CSS सिलेक्टर्स के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये CSS का एक ऐसा फीचर्स है जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। जैसे CSS के नाम से ही पता चलता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि सजाने का काम करता है वेब पेज को। तो यहाँ आप देख रहे हो कि CSS सिलेक्टर है क्या। तो कहता है इसका यूज़ जो होता है, जो HTML एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं उस HTML एलिमेंट पर डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब कहता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आईडी, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट, सब कुछ होता है इसके पास। तो अब CSS के जो सिलेक्टर्स हैं वो कई टाइप के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। तो ये सारे जो सिलेक्टर हैं सबका अपना अलग अलग रोल है, अपना अलग अलग काम है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि HTML के अंदर इनका यूज़ कैसे करना है, तो जिसमें आज हम लोग सबसे पहले एक सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो आप देख रहे हो यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरफ। तो कहता है यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको कैसे यूज़ करना होता है। ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल दैट्स मीन कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं उस वेब पेज पर जितने भी एलिमेंट होंगे, आपके H1 एलिमेंट हो, P एलिमेंट हो, या कोई भी XYZ आपने HTML का एलिमेंट यूज़ किया है, उसके ऊपर ये जाके अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको बनाने के लिए करना क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए एक स्टार दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है द यूनिवर्सल सिलेक्टर रिटन एज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक सिंबल तो जानते ही होंगे आप लोग। तो इसका यूज करके आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर तैयार करना है। ठीक है, जो क्या करता है, कहता है मैचेस एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन द पेज। जो भी आपका पेज है उसके हर एक एलिमेंट पर ये क्या करता है, मैच कराता है, उस पर लग जाता है। इट इज यूज फॉर सिलेक्टिंग ऑल एलिमेंट ऑन ए पेज। कहता है कि इट इज यूज फॉर सिलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑन ए पेज। हर एक पेज पर क्या करता है, ये अप्लाई करेगा, पेज के हर एक एलिमेंट पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। द यूनिवर्सल सिलेक्टर में बी ओमिटेड इफ अदर कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द टारगेट टैग। जैसे आपने किसी भी एक टैग के ऊपर इनलाइन CSS का यूज़ कर लिया है। इनलाइन तो कल बताया था मैंने आपको। तो अगर आपने इनलाइन CSS यूज़ कर लिया है कहीं पर, तो फिर ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और बाकी हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे हमको यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करना है। ओके, तो नोटपैड खोलते हैं बेटा हम लोग। आप लोग को पता ही है कि नोटपैड प्लस प्लस पे काम करना ज़्यादा आसान होता है, तो आप लोग भी इसी पे काम किया करें। ठीक है, अब HTML में आप करना क्या है कि आप एक बार यहाँ पे लैंग्वेज में जाइए और यहाँ से HTML में जाके HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर HTML के बाद यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हेड। ठीक है, आपको जैसा कि पहले HTML में पढ़ाया गया होगा कि हेड टैग क्या होता है, कि अगर इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर शो नहीं करता है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप क्या करें, फिर एक टैग डिज़ाइन करें स्टाइल, जो कि CSS लिखने के काम आता है। तो आप स्टाइल टैग लिखने के बाद फिर आपके पास काम आता है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर को डिज़ाइन करें। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर डिज़ाइन करने के लिए आपको बस स्टार लगाना है और एक कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है और एंटर किया आपने। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप अपने HTML एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो लगा दें। जैसे हमने कहा कि जो हम लोग वेब पेज बनाएंगे उस वेब पेज पर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड होगा पूरा। तो आपने कहा ठीक है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ किया करें, कलर, COLOR, कलर होता है। ठीक है ना, ये कलर जो होता है ये टेक्स्ट के लिए होता है। जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ना, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे कलर का। कलर फिर बेटा यहाँ इक्वल नहीं लगाते, बल्कि यहाँ फुल कॉलर लगाएंगे और यहाँ पर जो भी कलर का नाम है आप लिख दें। आपने लिख दिया रेड। ठीक है, सेमी कॉलन से इसको लाइन को टर्मिनेट करें और यहाँ से फिर से इसको कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। इतना काम आपने फाइनली कर लिया। अब इतना कर लेने के बाद आप लोग को करना क्या है कि अब आप यहाँ पर आ जाइए और अपने स्टाइल टैग को क्लोज कर दीजिए।
ठीक है। और यहाँ से अपनी बॉडी शुरू करिए। सॉरी, HTML में पहले हेड को बंद करना जरूरी होता है, अगर आपने गलती से छोड़ दिया तो ये पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा एज इट इज़। हेड को बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे बॉडी टैग का यूज़ करिए। बॉडी टैग के अंदर जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, H1 टैग, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसा ही एक टैग हमने और बनाया है यहाँ पे, H2 टैग, यहाँ पर H2 टैग हो गया। फिर ऐसे ही एक हमने यहाँ पर और बनाया S3 टैग, ठीक है, यहाँ पर हमने S3 कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा गुड मॉर्निंग इंडिया, ठीक है। सेम इसी टेक्स्ट को हम अपने तीनों टैग पर यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए टैग तो डिफरेंट है, H1, H2, S3 तीन टैग डिफरेंट हैं। कंटेंट हमने सेम रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, फिर से अपनी बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर यहाँ से आएंगे और HTML को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। अब अपनी फाइल को सेव करें। राइट क्लिक हमने किया, फाइल को सेव करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे हमने दिया आपको day3 नाम से फाइल को सेव किया हमने, ठीक है। सेव करने के बाद जरा इसका एक बार आउटपुट देख लिया जाए बच्चों, ठीक है। डिफ़ॉल्ट व्यूअर पे हमने क्लिक किया। देखो ध्यान से आप देखोगे कि हमने तीन टैग बनाए थे, H1, H2, S3। तो ये क्या हुआ कि तीनों टैग पर क्या हो गया, हमारी CSS अप्लाई हो गई। क्यों अप्लाई हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो CSS है हमने आपको बताया है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल, कि आपके वेब पेज पर जितने भी आप एलिमेंट यूज़ करोगे XYZ कोई भी टैग सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है इसमें, तो वो हमें कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। और जो लोग भी वीडियो देखते जाएं अपना नाम ज़रूर हमें बताएं कि कौन हमारी वीडियो भी देख रहा है, कौन कंटिन्यूटी बनाया हुआ है पढ़ाई में, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद बहुत ही प्यारा सिलेक्टर है, दैट इज़ ID सिलेक्टर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ID सिलेक्टर, मतलब ये अगर आपने सीख लिया ID सिलेक्टर बनाना, तो अब आप जान लो कि आप HTML में बहुत सारे टैग को अलग अलग स्टाइल से फॉर्मेट करा पाओगे। जैसे आपने मान लो कि 3 P टैग यूज़ किया अपने वेब पेज में, आप चाहते हो कि पहले वाले P का कलर दूसरे कलर में हो, दूसरे वाले का कलर दूसरी कलर में, तीसरे का कलर तीसरे में हो, तो आप ID का यूज़ करो, ठीक है ना, बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ID तो ID सिलेक्टर बनाने के लिए थ्योरी पढ़ लेना, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको करना क्या होता है, ID सेक्टर बनाने के लिए हैज़ लगाना होता है, उसके बाद ID का नाम लिखना होता है, बस इतना ही सा काम करना है आपको, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम आपको दिखाते हैं जरा करके यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ से ID बना रहा हूँ, ये हैज़ लगाया, ID का नाम हमने दे दिया ABC, ठीक है ना। जैसे ABC कर दिया, यहाँ पे कलर रेड है, ठीक है। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं फाइल को, ठीक है, सेव किया। और इसको भी हम क्या करते हैं, क्रोम पर दिखाते हैं जरा, ठीक है। क्रोम में इसको दिखाते हैं आपको, क्रोम को डिफ़ॉल्ट करा देता हूँ। यहाँ पे आप क्रोम में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया, H1, H2, S3 तीन टैग है, लेकिन अप्लाई ये किसी पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है कि हमको मान लो कि ये 20 वाले गुड मॉर्निंग इंडिया पे कलर को अप्लाई कराना है, ठीक है। तो आप आ जाओ, ये H2 टैग है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पे केवल ID इक्वल टू, और जो ID आप यूज़ करना चाहते हो आपने ID का नाम यहाँ बता दिया इसको, ठीक है। ID का नाम बता दिया। अब आप इसको सेव कर लो फाइल को, ठीक है। सेव करने के बाद फिर अपनी फाइल को जब ओपन करके रिफ्रेश करेंगे आप, तो देखेंगे कि आपने जिस पे बताया था केवल उसी पे अप्लाई हो रहा है। देख लें, H2 पे बताया था, H2 पे अप्लाई हो रहा है, H1 पे नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ID सिलेक्टर का यही बेनिफिट है कि आप जिस पे चाहें उस एलिमेंट पर आप इसको अप्लाई करें, जिस पे नहीं ज़रूरत है आप उस पर अप्लाई ना करें, ठीक है। अच्छा, ये तो एक हमने बना दिया, ठीक है।
फिर एक और आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब मान लो कि एक और आईडी बनाता हूँ, यहाँ पे हम हैज़ XYZ, एक आईडी बना दी XYZ। यहाँ पे हमने रख दिया COLOR कलर, ठीक है, ब्लू, ठीक है, कलर को ब्लू कर दिया। अब बैकग्राउंड कर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। ये किसके लिए बना रहा हूँ बच्चों, XYZ आईडी है, ठीक है। और XYZ को हम कहाँ अप्लाई करने जाना है, फर्स्ट वाले पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ID इक्वल टू XYZ, ठीक है। बस सेव किया, रन कराया, देख लो बूम चेंज हो गया। तो बहुत ही आसान है आईडी सिलेक्टर बनाना, यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आज मैंने आपको सिखा दिया। अब इसमें दो चीज़ें आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक यूज़ किया है कलर, ठीक है ना, कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे एक हमने यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर, जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए किया गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक टैग और बताता चलता हूँ आपको, इसके अंदर बड़ा बढ़िया सा है। जैसे बॉर्डर लगाना है कहीं पे, आप लिखिए बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड, मतलब पूरी लाइन चाहिए, यहाँ डॉटेड कर देंगे तो डॉट डॉट लाइन आने लगेगी, सॉलिड, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कर दिया ग्रीन, ठीक है, और 2 पिक्सल में इसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से फिर सेव करते हैं फाइल को, ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब जहाँ पे ABC हमने आईडी बनाई थी, अब आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ये बॉर्डर ग्रीन करके इसके चारों तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 2 सिलेक्टर समझ में आ गए होंगे, आईडी और यूनिवर्सल। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जो लोग कॉपी पे नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसकी नोट्स बना लें, ठीक है। और एक बार हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि क्या आपको समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कोई पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो हमें बताएं, मैं उसको अपना नंबर दूंगा, हमसे वो बाहर डायरेक्ट पूछ सकता है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकता है। लेकिन पढ़ना है आपको बस, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूटी बनाइए और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, 13 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे से पढ़ें और सारे लोग पास हो जाएं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। और मैं वीडियो को शेयर करना ना भूलें।